हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं कोशिश आपके चैप्टर्स को समझने की बेस्ड ऑन योर ओल्ड वर्कशीट, यानी कि आपकी ओल्ड वर्कशीट है उसके बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं आपके चैप्टर्स को समझने की, क्योंकि जो आपका कोर्स कंटेंट दिया हुआ है उसमें भी इन वर्कशीट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है और इसको रखा गया है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में पोषण बच्चों। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन या पाचन के बारे में बच्चों। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझ लें कि जब हम देखते हैं अलग अलग एनिमल्स को, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हर एनिमल अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को खाता है बच्चों। जैसे गोट क्या खाती है? लीव्स खाती है, ठीक है। बकरी पत्तियाँ खाती है, ठीक। लायन क्या खाता है? मांस या मीट खाता है। जो क्रेन है, जिसे हम बगुला कहते हैं, वो क्या खाता है बच्चों? मछलियाँ खाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो भी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। लेकिन अब एनिमल्स को उनका खाना मिलता कैसे है? तो वो उनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है बच्चों। अब इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला है हेर्बिवरस और दूसरा है कार्निवरस। और तीसरा एक अलग कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि वो दोनों को मिक्सचर है, इसलिए मैंने बोला दो लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वैसे। लेकिन जब हम तीसरी की बात करते हैं तो क्या होता है कि वो एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उसे हम ओमनीवरस में रख देते हैं। यानी कि एक तो हो गया आपका हेर्बिवरस यानी शाकाहारी, दूसरा हो गया आपका कार्निवरस यानी मांसाहारी, और तीसरा हो गया आपका सर्वहारी। सर्वहारी कौन से होते हैं बच्चों? जो सारे के सारी चीज़ों को खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी। यानी द एनिमल्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हेर्बिवरस। यानी कि जो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके शाकाहारी कहलाते हैं। और जिन्हें अन्य जीवों से या अन्य जंतुओं को खाकर के अपना जीवन यापन करना पड़ता है वो कहलाते हैं आपके मांसाहारी या कार्निवरस। और जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं मार करके, वो कहलाते हैं आपके सर्वहारी। अब मेन बात आती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन के साथ साथ उन्हें चाहिए किस लिए, फूड चाहिए किस लिए, रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? तो वो होती है बच्चों ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी। यानी हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, गति करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और डेली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड जो होती है वो क्या करती है? हमारे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को और यूटिलाइजेशन ऑफ उसके बॉडी में कैसे हो रहा है उसे डिफाइन करती है। यानी कि प्राणी में पोषक में जो पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यकता के अनुसार आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण नहीं करने की प्रक्रिया को बताते हैं, और यही बताते हैं कि उसका शरीर में कैसे उपयोग होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक बात करते हैं न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की। तो अगर मैं आदमियों के केस में बात करें, ह्यूमंस के केस में बात करें बच्चों, तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, जो तुम्हारी पिछली क्लास उसमें 6th क्लास में आप लोग पढ़ चुके बच्चों। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो ये सारे के सारी चीज़ें हमारे किस लिए काम आती हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आती है और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स या वसा क्या करता है बच्चों? ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे जो ओवरऑल शरीर की वृद्धि है उसे पूरा करने के लिए काम करता है बच्चों, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है सारे के सारे, ये क्या है? ये हमारी बॉडी में सीधे के सीधे यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सीधे ये मिल नहीं सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इन्हें कुछ चीज़ों से हम अपने अंदर लेते हैं। जैसे कि खाना जो हम खाते हैं, रोटी खाते हैं जैसे, ठीक है बच्चों, उनसे जब हम लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटी चीज़ों में बदलना, यानी कि जो जटिल वस्तुएं हैं, जटिल पदार्थ हैं, उन्हें क्या कर देना? सरल पदार्थों में बदलना होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन कहते हैं बच्चों।
यानी द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। पाचन क्या है? खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और जब ये पाचन होता है तो क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन मिल जाता है बच्चों में। अच्छा, अब जरा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसकी भी। राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। तो आप जो आपके आसपास है, जैसे काऊ, बफेलो और गोट, ठीक है, यानी कि 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो काऊ, गाय, भैंस और बकरी, ठीक है। फिर है डैश एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन आर फॉर डैश ऑफ द बॉडी। यानी डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर के डैश के लिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट आएगा। एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। पाचन से आप क्या समझते हैं? तो पाचन का से क्या है? ये वाला आपका जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और डाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? डाइजेशन का मतलब ये है, यही वाला आपका, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। फिर है व्हाई आर न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर एनिमल्स। न्यूट्रिएंट्स किस लिए जरूरत होती है किसी एनिमल को? तो जैसे जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरी होती है। किसकी? जंतुओं को। उससे क्या होता है? उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, यूटिलाइजेशन होती है बॉडी में, वो पूरी हो जाती है। और ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए उन्हें, यानी कि स्वास्थ्य, वृद्धि, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए हमें? हमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इससे अगली वर्कशीट करते हैं इस भाग में। अब इसमें क्या बता रहा बच्चों? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों पोषण में दूसरी वर्कशीट है ये। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में बता रहा बच्चों। ये विभिन्न विधियां कैसे हो सकती हैं बच्चों? अब जरा समझ लेते हैं। जैसे इसमें पहला उदाहरण क्या दिया गया है कि मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधे का मरकंड चूसते हैं, यानी बीज एंड हमिंग बर्ड्स शक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फिर है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फेड ऑन मदर मिल्क, यानी मानव व कुछ जंतुओं के शिशुओं दूध जो पीते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं और उसी पे वे जीवित रहते हैं बच्चों। फिर है स्नेक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल लेते हैं, अपने आप निगल लेते हैं बच्चों, ठीक है। फिर क्या दे रहा है बच्चों ये कि सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फेड अपॉन देम, यानी कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं उन्हें, ठीक है। एक चीज आपको अमेजिंग फैक्ट में दे रखी है, अमेजिंग फैक्ट या अद्भुत सत्य के बारे में, स्टारफिश के बारे में। तो स्टारफिश क्या करती है? जब किसी चीज को कैप्चर करती है तो वो अपने पूरे के पूरे मुंह को और पेट को बाहर निकालती है और सारी चीज़ों को अंदर समेटती है और धीरे धीरे उसका पाचन करके बाकी चीज़ को बाहर निकाल देती है। ये चीज़ बताई गई है इसमें बच्चों। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ छोटा सा इसमें, जरा उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो हेयर हेल्पफुल, यानी सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि ये नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों को लिखने में सहायक होंगी, यानी कि ये जो दी हुई है आपको, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। ये आपका एक क्वेश्चन भी है, सीधे सीधे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। अब स्नेल क्या है बच्चों? स्नेल क्या करता है बच्चों? लीव्स और इंसेक्ट, यानी जो पत्तियां हैं और जो छोटे कीड़े हैं उन पे अपना फीडिंग करता है। और मोड ऑफ फीडिंग है इसका स्क्रैपिंग या छीलना बच्चों, ठीक है, घेंगा जिसे बोलते हैं। अब है चींटी, चींटी या आंट। आंट का क्या है बच्चों? फूड पार्टिकल, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं खाने के, उस पर जो है वो रहती है और वो क्या करती है? इसे चबाती है बच्चों, यानी चूइंग करती है इसकी। फिर ईगल है आपका। ईगल क्या करता है बच्चों?
किसी चीज को पकड़ता है, कैप्चर करता है और निकल जाता है, यानी क्या करता है वो, कैप्चर्ड एंड स्वेलिंग। ठीक है बच्चों। फिर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या करती है बच्चों, जो फ्लावर है उसका रस चूसती है, ठीक है, सकिंग करती है। ठीक है बच्चों। जो आपका लाइस और मॉस्किटो है यानी जू और मच्छर है, ये क्या करते हैं, ये ब्लड, आहार जो है इनका काइंड ऑफ फूड है ब्लड, और मोड ऑफ फीडिंग इनका सकिंग या चूसना बच्चों। फिर आपका है बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, तितली और मक्खी। ठीक है, ये क्या करते हैं, तितली क्या करती है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनका रस पीती है। और जब मक्खी है कुछ भी जो चीज़ मिले उसे खा लेती है। ठीक है, खा लेती है का मतलब इसमें सेपनिंग है आपका, और ये चूसती है ये भी एक तरह से बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।